हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंदु शिक्षालय। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 करवाया था। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 1.2। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है एक्सरसाइज 1.2 और ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है। कुछ स्टेटमेंट्स के ही क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताने हैं और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें केवल हमें ट्रू फॉल्स ही बताना है। ट्रू फॉल्स केवल आपको स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं। देखिए ये पहले क्वेश्चन का ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपसे पूछ रहा है ये कि क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होती है। तो क्या होती है इरेशनल नंबर और रियल नंबर, चलिए बताता हूं आपको। तो बच्चों इरेशनल नंबर वो होती है जिसको आप पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और सेकंड जो हमारी रियल नंबर है वो हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ग्रुप होता है। तो क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर में आ रही है? जी हाँ बच्चों, क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप है, अतः सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर में जरूर आएगी। तो स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट जो है ये जो हमारा वो है स्टेटमेंट फर्स्ट, ये ट्रू है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था वो ट्रू है। चलिए हम सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बच्चों हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑन फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो बच्चों इस सेंटेंस में आपको यह कहा जा रहा है कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं। जरा समझिए इसे, ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। समझिए ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। नंबर लाइन पर इस जीरो के आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस जीरो के पीछे नेगेटिव नंबर होते हैं। रूट में केवल पॉजिटिव नंबर ही पॉसिबल है, केवल पॉजिटिव नंबर। जबकि हम जानते हैं नंबर लाइन पे तो हम नेगेटिव लाइन को, नेगेटिव पॉइंट को भी शो कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी सभी रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो फिर से याद कीजिए, रियल नंबर मैंने आपको क्या बताया है, रेशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप। जबकि इरेशनल नंबर क्या होती है, जो पी क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो आपको कह रहा है क्या सभी रेशनल नंबर सभी इरेशनल नंबर होती है? ध्यान दीजिए, सभी रियल नंबर का मतलब इसमें रेशनल नंबर भी आती है और रेशनल नंबर कभी इरेशनल नहीं हो सकती, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नहीं होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो आपको यहां पर कह रहा है स्टूडेंट्स कि सभी स्क्वायर रूट जो होते हैं क्या वो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सभी इरेशनल होते हैं। यानी आप सभी बच्चों को स्क्वायर रूट्स जरूर निकालने आता होगा, जो आपने 8th क्लास में सीखा है। देखिए 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3, इस तरीके से आपने जरूर सीखा होगा। और आपको यहाँ कह रहा है ये कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं तो क्या वो इरेशनल होंगे? जैसे देखिए अगर मैं यहाँ 1 की वैल्यू निकालूँ तो 1 होगा, 2 की निकालूँ तो नहीं निकलती, 3 की नहीं निकल सकती, 4 की 2 निकलती है, इनकी भी निकलेगी स्टूडेंट्स, लेकिन पूरी एक्यूरेट एक परफेक्ट नंबर यानी पूरा नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। इसी तरीके से 5, 6, 7, 8 और 9, ये देखिए 3। तो ये हमारे इरेशनल नंबर है, जबकि ये जिनकी वैल्यू निकल गई है वो। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि कुछ नंबर के स्क्वायर रूट पूरे परफेक्ट तरीके से निकल जाते हैं, जैसे 1, 4 का 2 और 9 का 3। तो ये सभी रेशनल नंबर है। लेकिन हमें यहाँ क्या कहा गया है कि सभी पॉजिटिव नंबर्स चाहे वो कुछ भी हो वो इरेशनल होंगे। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि सभी नंबर्स के, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, बट ये देखिए 2, ये तो रेशनल है बिकॉज हम इस 2 को
P एंड Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये 9 का 3 है, इसे भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ड्रॉ √5 ऑन नंबर लाइन। आपको ये √5 को नंबर लाइन पर दिखाना है। और बच्चों, मैंने आपको सभी रूट्स वाले नंबर को नंबर लाइन पर दिखाने का तरीका बताया था। आप कुछ वीडियो लेक्चर में पीछे जाएंगे, सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है आपको कि इरेशनल नंबर को कैसे आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार और बताता हूं। मैंने आपको कहा था सबसे पहले कि एक नंबर लाइन खींच दीजिए, कुछ इस तरीके से, और आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है नंबर लाइन को, √5 को इस तरीके से कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है। और इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल इस नंबर लाइन पर बनना चाहिए, और आपका जो ये √5 है वो आपका हाइपोटेन्यूस आना चाहिए। मतलब आपको परपेंडिकुलर और बेस कुछ इस तरीके से मानने हैं कि आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो √5 आ जाए। तो हम क्या मान सकते हैं, मानकर चलिए कि हमने बेस को 2 मान लिया है और परपेंडिकुलर को 1 मान लिया है। ये 1 से लेकर 2 तक ये हमने बेस मान लिया, और स्केल से 1 सेंटीमीटर की लेंथ यहां ले ली है। तो इसे सॉल्व कीजिए पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या हमारा √5 आता है? परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 1 है। बेस कितना है? 2 है। 1 और 2 का स्क्वायर 4। h = 5 रूट में। ध्यान दीजिए कि हमारा हाइपोटेन्यूस √5 आ गया। अब हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने लिया है 2 सेंटीमीटर, ये आपने लिया है 1 सेंटीमीटर, और अब आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, और ये जो है आपका √5 है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें √5 हमें इस नंबर लाइन पर दिखाना है, पर ये यहां आया है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको एक कंपास लेना है, और उस कंपास के द्वारा कंपास की टिप यहां रखनी है इस पॉइंट पर, इस 0 पॉइंट पर, और पेंसिल की टिप आपको रखनी है इस पॉइंट पर, और ऐसे आपको नीचे करते 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 एक आर्क ले लेना है। जहां पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेगा, बस आपका वही पॉइंट √5 है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो √5 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.23 आती है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट लगभग आपको वहीं पर दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसी के साथ जो है हमने ये एक्सरसाइज जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है। और स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और अच्छे से गणित को सीखिए। थैंक यू दोस्तों।